प्यार में मोरी यीशु फूल लेके सुना मैं प्रार्थना करता हूं उन वचनों को आपके दिल में बोलने के लिए प्रशंसा के गीत मोए गावो हाय यीशु प्यार में प्रशंसा के गीत मोए गावो हाय यीशु प्यार में मोरी यीशु फूल लेके सुना दीवाना तो होलो प्यार में हाय रे यीशु प्यार में आज तेरा वचन मेरे परमेश्वर गहराई से और परमेश्वर नया बल इसके अंदर ले दिया। आज वो तेल मेरे परमेश्वर जो मसा है इनके अंदर आए मेरे परमेश्वर इनके हाथों में जब आए प्रोस्पेरिटी की घोषणा करता हूं मैं आपके परमेश्वर ने कहा जब मसा आएगा तुम धन और संपत्ति को आकर्षित कर लोगे अपनी ओर। उसने कहा तुम चुंबक की तरह आशीषों को खींचोगे अपनी ओर। तैयार हो जाओ उस हिस्से को लेने के लिए प्रभु यीशु। लेकिन उससे पहले हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर ने कहा कि मैं कानूनों को मानने वाले लोगों का परमेश्वर हूं। उसने कहा कि वो परिवार वो व्यक्ति जो कानूनों के बाहर होकर मुझसे कुछ लेना चाहता है मुझसे कुछ पाना चाहता है वो व्यक्ति कदाचित मुझे नहीं पा पाएगा। क्योंकि उसने कहा कि मैं एक सभ्य परमेश्वर हूं। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो सोच के देखो ईश्वर कैसा होगा। पूरा पवित्र शास्त्र ईश्वर की बातें इसके अंदर लिखी हुई है। क्या आपने कभी सोचा कि जिस ईश्वर से जिस प्रभु से तुम यहां पे कुछ मांग रहे हो उसके विषय वो है कौन, उसकी कौन सी बातें हैं, वो क्या चाहता है, वो किस रीति चलता है, वो किस रीति बोलता है। हम कभी भी इन बातों को जानने की कोशिश नहीं करते।
कि उस परमेश्वर का व्यवहार कैसा है, उस परमेश्वर का नेचर कैसा है। हम परमेश्वर को जब प्रभु का नाम लेते हैं तो हमें लगता है बस मुंह से बोल देना, मुंह से नाम ले लेना, ये पूरा हो गया, बस ये रीति रिवाज हो गए, बस काम खत्म हो गया मेरा। नहीं, परमेश्वर ने जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर उस ईश्वर को खोजना चाहता है या उस ईश्वर की शक्ति को पाना चाहता है, उस ईश्वर से दान वरदान प्राप्त करना चाहता है, या बहुत से क्वेश्चन उसके अंदर है उसका हल ढूंढना चाहता है, तो परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर बहुत से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जब आप उस वचन के उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आपको परमेश्वर मिलता है। यस। आप सोच के देखो, अगर हमारे राज्य के डीसी साहब हैं, सिटी के जो जिले के डीसी हैं, जब आप उनके पास जाते हो तो आप लिख कर लेके जाते हो, अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, फ्लावर्स लेके जाते हो, और फिर जाके आप अपना मांग पत्र सौंपते हो, आप फ्लावर देते हो, और बड़े सलीके से, संवैधानिक तरीके से आप उनसे बात करते हो, और फिर वो आपकी बातों को सुनता है और आपके मसले को हल करके देता है। जब आप स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाते हो, आप वहां जाके कोई ऊट पटांग बात नहीं बोल सकते। अगर बहुत अच्छा स्कूल है और आपको पता है कि बड़ा महंगा स्कूल है, यहाँ पे ये सिखाते हैं, ये एक्टिविटी कराते हैं, तो आपको पता है कि स्कूल के अंदर आजकल ये भी बोला जाता है कि हम वो बच्चों को नहीं लेंगे जिनके बच्चे पढ़े, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि हमें बच्चों के पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने में बड़ी परेशानी होती है, वो समझते नहीं है। और आपको पता है कि अगर बच्चे का एडमिशन मुझे अच्छे स्कूल में कराना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बड़ी लियाकत से पेश आना होगा, सभ्य तरीके से पेश आना होगा। आप सोच के देखो कि धरती की ये बात है, ये संसार की ये बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सोच के देखो, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसने इस दुनिया और तमाम दुनिया को बनाया, पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाला परमेश्वर, जब हम उसके विषय में बातचीत करते हैं तो हम बड़े ही असभ्य हो जाते हैं, हम बड़े असभ्य हो जाते हैं। हमें लगता है क्योंकि परमेश्वर देखता नहीं है तो हम बड़े असभ्य हो जाते हैं। किसी भी रीति कुछ भी करके, ऊट पटांग काम करके, इधर उधर करके, बस अपने आप को दिलासा देकर उस परमेश्वर के सामने कुछ भी बोल के चले जाते हैं। इसलिए कारण क्या है, इसलिए क्या होता है कि 90% जो प्रार्थनाएं हैं, जो आपके मन की इच्छाएं हैं, जो आप उस ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हैं, कि उस ईश्वर से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिले, वो मिल ही नहीं पाता है। इसलिए बहुत